आगे चलते हैं। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे, जिसे वाटर हाइसिंथ जो टेरर ऑफ बंगाल हमने जिसकी बात की उसके अंदर वो पूरी की पूरी थियरी है। उस वक्त हम और ज़्यादा उसके बारे में जानेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ था। जब भारत के अंदर जब ये पादप को लाया गया तो हमारा जो ये इंटरेस्ट था वो क्या था कि इसके सुंदर पुष्प और पत्तियाँ। पर देखो आगे क्या लिखा है कि यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। तो यही हुआ है कि अब ये वाटर हाइसिंथ है वो पूरे भारत के अंदर ऐसे फैला है जस्ट लाइक अ पॉल्यूशन। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया ये पादप है? जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? तो हमने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था। आप सबको ये पता होगा कि आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका जिसे आँख भी कहते हैं, राइट, और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा, जो हमने अगले चित्र के अंदर हमने देखा था। जब आप ध्यानपूर्वक उपर्युक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों को यानी कि प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्वसंधियों यानी कि इंग्लिश में कहा जाएगा नोड्स से उत्पन्न होती है। जब यह पर्वसंधियाँ नमीयुक्त मृदा तथा जल के संपर्क में आती है तब इनके मूल यानी कि रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। तो हमने ये जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं आलू, उसके बाद केला, अदरक, उसके अंदर हमने देखा जैसे कि मैं पहले बात करूँ आलू की, तो आलू के अंदर हमने आँखें देखी, वो आँखें, और उसके बाद केला और अदरक जिसमें नोड्स होते हैं। तो ये दोनों जो है उसे अच्छा पानी और मृदा मिले तो उसमें से नए प्लांट बनने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चटा यानी कि ब्रायोफिल्म, याद रखना पत्थर चटा ब्रायोफिल्म जो है वो बोटेनिकल नेम है, उसका हिंदी क्या होता है पत्थर चटा, गुजराती में उसे पान फूटी भी बोला जाता है। याद रखना की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक एडवेंटियस कलिकाएँ उत्पन्न होती है। जैसे जैसे पत्तियाँ में उसको हम काटेंगे उसमें से नए नए अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न होगी और नया प्लांट बनने लगेगा। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है। कोई भी प्लांट को हमें उगाना हो तो जैसे कि मैं आलू की बात करूँ तो आलू में जो है वो आँख इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा केले और अदरक के अंदर प्रकंद, और बायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टे की बात करते हैं उसमें पत्तियाँ, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये ध्यान रखना। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से
पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में क्या करता है, सहायता। यानी क्या कि ये जो शैवाल और फंजाई है वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब पैदा होती है तो वो किस तरफ जाती है, लैंगिक जनन की ओर। क्यों? उनकी जो नंबर है, संख्या, वो कम हो रही है तो वो शिफ्ट हो जाएगी अलैंगिक से जनन यानी कि लैंगिक जनन की ओर। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियों यानी कि अलैंगिक, जैसे कायिक बोला जाता है जिसमें प्लांट आएगा, तथा लैंगिक द्वारा जन्म देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल कौन सी विधि है, लैंगिक। यानी कि ये दो जो है इसमें प्लांट आएगा और ये जो उसमें क्या आएगा, जितने भी एनिमल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं लैंगिक जनन।